इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, है ना। विकास का सूचकांक क्या है, राइट। तो ध्यान ये रखना है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रारंभ में हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के विकास का मापन जो है मात्रात्मक आधार पर ही करते थे। बाद में यूएनडीपी, है ना, ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस यूएनडीपी ने 1990 ईस्वी में विकास के सूचकांक के निर्माण के संदर्भ में एक समिति का गठन किया, राइट। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे महबूब उल हक, राइट। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। और इसके सदस्य के रूप में भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी थे, राइट। और इन लोगों ने मिलकर के अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में जिस सूचकांक का निर्माण किया उस सूचकांक को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। तो यहां से सूचकांक हमने तैयार किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का हम मापन करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि आर्थिक विकास की अवधारणा जो है इसमें अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक विकास भी होता है और गुणात्मक विकास भी होता है। तो मात्रात्मक विकास और गुणात्मक विकास दोनों जिस अर्थव्यवस्था में होती है उसके मापन के लिए हम एचडीआई का इस्तेमाल करते हैं। और एचडीआई जो है इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण चीजों का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग हेल्थ से संबंधित इंडिकेटर का यूज करते हैं। दूसरा हम लोग यूज करते हैं एजुकेशन के संदर्भ में इंडिकेटर का यूज करते हैं। और तीसरा हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड से संबंधित इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हेल्थ के अंतर्गत जो इंडिकेटर है इसमें हम यूज करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट। हिंदी में लिखते हैं जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अब देखो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, यहाँ इस बात को समझना है कि इसका मतलब क्या है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जन्म ले रहा, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ, वो मैक्सिमम जो है कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, राइट। उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है। यानी बर्थ के बाद वो कितने दिनों तक सरवाइव करेगा, उसको हम जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहते हैं। दूसरा, एजुकेशन के संदर्भ में यहां पर दो तरह के इंडिकेटर का यूज किया जाता है। एक के अंतर्गत यूज किया जाता है मीन ईयर ऑफ एजुकेशन। मीन ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक इंडिविजुअल कितने समय तक स्कूल में, उसका औसत कितने समय तक स्कूल में वो अपना जीवन व्यतीत करता है, कितना समय तक वो शिक्षा पर अपना समय
देता है। और दूसरा दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन, है ना। दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक मीन ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब कि एवरेज किसी भी देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक इंडिविजुअल कितना समय तक स्कूलिंग वो व्यतीत करता है। और अगर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक कितना समय तक उसको उसमें जीवन व्यतीत करने की संभावना है, स्कूलिंग करने की संभावना क्या है। यानी एक्सपेक्टेड जो है फ्यूचर को भी बता रहा है कि फ्यूचर में हम इसको और बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। राइट। तो एक तरह से यहाँ पर इस चीज को समझना है। और तीसरा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, इसका जो हमारा सूचकांक है वो है पर कैपिटा जीएनआई, और ये जीएनआई ऑन पीपीपी बेस, है ना। जैसे हम फर्स्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर, और पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। हम पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है और हमने इसको आपको स्पष्ट किया है। अब देखो सूचकांक जो बनता है, ये तीनों जो इंडिकेटर बनते हैं इसके अंतर्गत कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये रिसेंट की मैं बात कर रहा हूं, 90 में कुछ और था, लेकिन अब इसके अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम जो इंडिकेटर के अंतर्गत एक अनुमान लगाया गया कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो एसडीआई बनती है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है, जिसके अंतर्गत मिनिमम जो हमारा होता है ये 20 इयर्स और मैक्सिमम ये 85 इयर्स। ये याद रखना क्योंकि ये फैक्ट है, बिना फैक्ट के, क्योंकि इसमें आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आर्थिक विकास की गणना कैसे की जाती है। तो आप बताएंगे कि आर्थिक विकास की गणना एचडीआई के माध्यम से की जाती है, तो फिर आपको स्पष्ट करना होगा कि एचडीआई के अंतर्गत जो कैलकुलेशन करते हैं वह कैलकुलेशन किस तरह से हम करते हैं। तो उसके लिए हमें स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए कि एचडीआई के अंतर्गत हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 20 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मैक्सिमम 85 इयर्स। इसी तरह से मीन ईयर ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें मिनिमम जो है ध्यान रखना है, ये याद कर लेना है, 0 है, और मैक्सिमम ये 15 इयर्स है। और उसी तरह से एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन जो है, इसका मिनिमम जो है मिनिमम 0 इयर्स है, और इसके मैक्सिमम जो है 18 इयर्स है, 18 वर्ष है। और पर कैपिटा जीएनआई जो है, ये मिनिमम जो है यूएस डॉलर, है ना, अमेरिकी डॉलर, मिनिमम जो है 100 और मैक्सिमम जो है 75,000 है। राइट। अब इसी को, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीन तरह के जो हमारे आंकड़े हैं, इन तीन तरह के आंकड़ों के आधार पर एचडीआई की गणना जो है एक फार्मूले के माध्यम से की जाती है। और एचडीआई की जो गणना जिस फार्मूले से हम लोग करते हैं, उस फार्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एचडीआई की गणना हम एक फार्मूले जो से करते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या है कि इसका मतलब इंडेक्स है, इज इक्वल टू, है ना,
यहां वास्तविक मूल्य है ना, और माइनस न्यूनतम मूल्य यानी मिनिमम, और बटे अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। राइट। अब देखो ये जो फार्मूला है एसडीआई की गणना का, तो जो तीनों इंडिकेटर है वहां पर जो हमने चर्चा किया, जैसे मान लो हमने जीवन प्रत्याशा का चर्चा किया, है ना, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा अगर आप देखोगे कि भारतीय समाज के लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है वो 2023 का जो एचडीआई है 23 के अनुरूप ये जीवन प्रत्याशा है आपका 67.7 ईयर्स। राइट। ये भारत का है ना। अब हमें जीवन प्रत्याशा का सूचकांक निकालना है, तो जीवन प्रत्याशा का सूचकांक जो आप निकालने जाओगे तो आप देखो कि 67.7 माइनस न्यूनतम मूल्य कितना है इसमें 20, और अधिकतम मूल्य कितना है 85, राइट, माइनस 20। अब इसको जो सॉल्व आप करोगे तो भारत में एसडीआई के संदर्भ में जीवन प्रत्याशा का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम क्या है कि एजुकेशन का निकालेंगे। एजुकेशन का जब हम निकालेंगे तो उसमें दो लेवल पर निकालेंगे कि मीन ईयर ऑफ एजुकेशन हमारा कितना है, और फिर जो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन कितना है, फिर इसी फार्मूले से वो निकल जाएगा। इसी तरह से फिर जब हम जीवन के स्तर के संदर्भ में यानी पर कैपिटा जीएनआई के आधार पर निकालेंगे तो पर कैपिटा जीएनआई के अंतर्गत भी आप उसी फार्मूला को आप निकालेंगे, जैसे कि 2023 में हमारा पर कैपिटा जीएनआई $6951 है, यानी $6951 के करीब जो है हमारा पर कैपिटा जीएनआई है। तो फिर फार्मूला को आप उसमें पुट कर देंगे और फिर तीनों जो इसका रिजल्ट आता है तीनों को फिर हम कलेक्ट कर देते हैं। तो कलेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि एचडीआई जो है एक तरह से की गणना हो जाती है और एचडीआई हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको गणना बस केवल फार्मूला याद रखना है, पुट कर देना, पुट करके आपको कैलकुलेशन करके वहां पर प्रेजेंट कर देना है, एग्जाम में भी प्रेजेंट कर देना है। लेकिन हमें लिखने के लिए हमें जब बात है कैलकुलेशन का तो एचडीआई मतलब 2023 है ना के आंकड़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और इसके कुछ महत्वपूर्ण डेटा को आपको याद रखना है। जैसे इससे 23 में आप देखोगे कि टॉप लेवल पर जो देश हैं उसमें है स्विट्जरलैंड एक नंबर पर, राइट। और स्विट्जरलैंड का जो एचडीआई है ये है 0.967, 0.967, यानी एचडीआई हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है। तो सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद है नॉर्वे। नॉर्वे का जो आपका एचडीआई है 0.966, और थर्ड नंबर पर है आइसलैंड। आइसलैंड का एसडीआई है 0.959, 0.959। इसमें जो भारत का एसडीआई है इंडिया का, ये एसडीआई है 0.644, और जो बॉटम लाइन पर है यानी सबसे नीचे है के जो देश हैं
उनके एसडीआई को आप देखोगे तो उसमें है सोमालिया, है ना, सोमालिया अफ्रीकी कंट्री है, ये 0.380। इसके बाद है साउथ सूडान, ये साउथ सूडान का है 0.381। और इसके बाद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसका है 0.387। तो ये डेटा तो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि बिना डेटा के आप काम नहीं कर सकते हैं। डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।